follow me on my Instagram at Auto Reviewer, as I'll be posting regular content over there. And do hit that post notification bell and turn on the post, stories, videos, reels notification on, so that whenever I post a content, you get notified. Before we get into the video, a huge shout out to the Sai Shrija Cars Private Limited MG showroom situated in Safdarjung Enclave, Delhi, for helping me out with this shoot. If you guys have any queries regarding MG cars, you can book an appointment by calling them. I'll leave all the contact details in the description below. हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं MG हेक्टर प्लस। ये वेरिएंट फेसलिफ्टेड वेरिएंट है फॉर द ईयर 2021। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसके प्राइसेस शुरू होते हैं 17.9 लाख से और जाते हैं 20.3 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। चलिए इसके इंजन वे को एक बार देखते हैं। उसके लिए यहाँ पे लीवर प्रोवाइड किया गया है। सो ये जो आप देख रहे हैं, ये है एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और ये पेट्रोल हाइब्रिड मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी है जो इसकी पावर प्रोड्यूस करती है 143 PS की और टॉर्क है इसमें 250 न्यूटन मीटर का। काफ़ी अच्छे से कवर्ड है इसका इंजन बे और इसमें आपको इंसुलेशन भी मिलती है। तो चलिए इसको अब बंद करते हैं। काफ़ी हैवी है इसका बोनेट और अब हम शुरू करते हैं इसका वॉक अराउंड। तो ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा MG का लोगो दिया गया है जो कि एक बहुत ही सुंदर सी पियानो ब्लैक सिल्वर फिनिश में आपको ग्रिल दी गई है, उसके सेंटर में बिल्कुल प्लेस किया गया है। इधर आएँ तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही डैशिंग DRL दिए गए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं इस गाड़ी में। एंड इफ़ यू आस्क मी, MG हेक्टर से कंपेयर करें तो उसमें जो DRLs थे वही उसके इंडिकेटर्स थे, बट इसमें DRLs अलग हैं और इंडिकेटर नीचे शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ये आपका फॉग लैम्प है LED और ऊपर आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है फॉर द लाइट्स। और यहाँ आए तो यहाँ आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, एक फ्रंट टोइंग हुक और फ्रंट पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा व्यू को सपोर्ट करती है, तो ये तो होना ज़रूरी था। चलिए अब इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं और इधर आते ही सबसे पहली नज़र जाती है आपके इस नए डिज़ाइन के टायर्स पर, जो कि पिछले टायर्स से बड़े भी हैं और इसमें 18 इंचेस के अलॉयज़ भी दिए गए हैं। इसकी टायर प्रोफाइल है 215/55 R18। इसमें आपको 5 स्पोक डिज़ाइन दिखाई देगा जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऊपर की साइड देखें तो इसमें आपको ORVM पर ही इंडिकेटर मिल जाता है जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको डोर हैंडल पे भी, अगर आप देखें यहाँ पे आके, तो डोर हैंडल्स पे भी आपको इस पे क्रोम दिया गया है और रिक्वेस्ट सेंसर्स हैं फॉर द बोथ फ्रंट पैसेंजर्स। यू ऑल्सो गेट दिस क्रोम स्ट्रिप रनिंग अक्रॉस। और नीचे की साइड देखें तो आपको यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप फॉर द साइड क्लैडिंग भी प्रोवाइड की गई है जो कि अच्छी लग रही है। अब आप पूछेंगे इसमें फुट पेडलर क्यों नहीं दिया है, तो इस गाड़ी की इतनी ग्राउंड क्लियरेंस ही नहीं है जो इसकी ज़रूरत पड़े। इधर आएँ तो आपको इसमें एक फ्यूल टैंक है जो कि कैपेसिटी रखता है 60 लीटर्स की। ऊपर की साइड आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी एंड दे आर क्वाइट फंक्शनल, आई वुड से। तो आप इसमें 2 से 4 किलो का वज़न आराम से रख सकते हैं। चलिए अब इसके पीछे की साइड चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो बेसिकली दिस इज़ वेयर द कार इज़ वेरी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द MG हेक्टर एंड दैट इज़ बिकॉज पहले MG हेक्टर में यहाँ पे सेंटर में एक रिफ्लेक्टर मिलता था जो कि अब नए वेरिएंट में ब्लैक कलर से फिनिश हो गई है। बट इस MG हेक्टर प्लस के लिए वो पूरा रिफ्लेक्टर पैनल हटा ही दिया गया है और मेरी माने तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अब देखने में। सेंटर में आपको MG का लोगो मिलता है, नीचे आपको नंबर प्लेट की जगह दी गई है। नीचे की साइड अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्किड प्लेट प्रोवाइड की गई है जो कि सिल्वर में फिनिश्ड है
और इस तरह आए तो इधर आपको क्रोम फिनिश्ड फॉर द अराउंड्स ऑफ द एग्जॉस्ट वेंट, और इस साइड भी आपको एग्जॉस्ट वेंट्स के लिए क्रोम फिनिश दी गई है, बट ये दोनों फेक हैं। असली एग्जॉस्ट नीचे की साइड है और जो स्पेयर टायर है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। इसकी प्रोफाइल है 215/60 R17। अब अगर हम इसकी टेल लाइट्स के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखती है। इसमें आपको फुल LED सेटअप प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि LED प्रोवाइड की गई है फॉर द ब्रेक लाइट। इसमें आपको LED डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। और अगर हम नीचे की साइड आएँ तो यहाँ आपको एक रिफ्लेक्टर दिखेगा फॉलोड बाय द रिवर्स पार्किंग लाइट। सो दिस इज़ व्हाट द कार फ्रॉम बिहाइंड लुक्स लाइक, and you also get this spoiler over here with the high mounted fog lamp, and you also get a shark fin antenna and a huge panoramic sunroof. इसमें आपको रिवर्स पार्किंग के लिए सेंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, साथ ही साथ एक कैमरा भी दिया गया है। तो चलिए अब इसके बूट की तरफ चलते हैं, और उसको खोलने के लिए आपको सिर्फ इस गाड़ी के पास आना है और नीचे अपना एक पैर को स्वाइप करना है, तो ये ऑटोमेटिकली अपना बूट रिलीज़ कर देगा। So yes, this car gets an electric powered tailgate and जिसका स्विच इस तरफ है और एक हैंडल भी दिया गया है। तो कुछ इस तरह आपको इस गाड़ी का बूट दिखता है, और इस कॉन्फ़िगरेशन में when all the seats are set up, you manage to get 155 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। और इसको भी अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे इनकी सीट्स को आगे गिरा सकते हैं, जैसे मैं गिरा रहा हूँ, तो आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 587 लीटर्स का बूट स्पेस। अब इसके थर्ड रो में क्या मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको आपके राइट साइड में 2 कप होल्डर्स मिलेंगे। एक 5 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, AC दिया गया है इस साइड, और दूसरी साइड आपको एक कप होल्डर, ब्लोअर के कंट्रोल बटन और अपना पर्सनल AC ब्लोअर को देखने को मिलता है। पीछे की इन सीट्स पर भी आपको डेडिकेटेड सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं, दैट इज़ क्वाइट नाइस। यहाँ लाइट की प्लेसमेंट दी गई है। सो अब अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से इसका बूट लगता है जब इसकी लास्ट रो ऑफ सीट्स आगे गिरी हुई हों। सो नाउ लेट मी पुल द सीट्स बैक अप। सो नाउ आई नो दिस इज लुकिंग वेरी हार्ड बट इट इज़ क्वाइट ईजी टू यूज़। सो दिस इज़ हाउ द सीट्स लुक लाइक व्हेन ऑल द सीट्स आर सेट अप। चलिए इसको बंद करते हैं, सिर्फ एक बटन के द्वारा ये बंद हो जाएगा। अब चलिए हम आपको इसकी रेयर सीट्स की तरफ लेके चलते हैं। तो अब जैसे हम इसका दरवाज़ा खोल रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नोटिस में आ रही है वो है इसका इंटीरियर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड ऑल थैंक्स टू दिस प्लश इंटीरियर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टैन एंड ब्लैक। तो डोर की बात करें तो यहाँ आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिलेगी। यहाँ आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी अराउंड द स्विचेस, और ऊपर डोर हैंडल पे आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी फॉलोड बाय द इन्फिनिटी ट्विटर ओवर हेयर। और यहाँ आपको एक बॉटल होल्डर मिलेगा जो कि काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ पे आराम से 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं। इस गाड़ी में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिलेंगे जो कि दोनों सीट्स पर दिए गए हैं, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। और क्योंकि ये गाड़ी एक 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में है तो मिडिल में सीट्स नहीं दी गई हैं। इनफैक्ट ये एक रास्ता बन जाता है, अगर कोई पीछे की सीट एक्सेस करना चाहे तो वो यहाँ से होकर इस रास्ते पे पीछे की सीट्स को एक्सेस कर सकता है। अब थर्ड रोड्स में मैं आपको बैठकर तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे हाइट के लिए ये काफ़ी छोटी जगह है, तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि यहाँ 2 बच्चे या फिर एक अडल्ट जो कि आप साइडवेज बिठाएंगे तो वो कंफर्टेबली पूरी जर्नी तय कर सकते हैं। और आपको इन सीट्स में भी दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स दिए गए हैं। Now let us get in the second row and see what's the headroom legroom is there about. चलिए दरवाज़ा बंद करते हैं। मेरी हाइट 6 फुट 4 इंचेस है, तो मेरे पास अभी भी डिसेंट अमाउंट ऑफ नी रूम है। बट फ़िलहाल क्या है कि ये जो मेरे आगे वाली सीट है ये बिल्कुल रेयर मोस्ट पोजीशन पे सेट है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने आगे वाले पैसेंजर को बोल सकता हूँ कि वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग इस सीट को एडजस्ट कर ले, और क्योंकि उसकी हाइट मोस्ट प्रोबेबली मेरे से छोटी ही होगी तो मुझे यहाँ पे एम्पल ऑफ नी रूम और लेग रूम प्रोवाइड हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ हेडरूम की तो यहाँ मेरे पास ज़्यादा हेडरूम नहीं है, मेरा सर अभी भी टच कर रहा है सीलिंग को, क्योंकि
ये जो सनरूफ आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी गहरा है, तो ये आपकी हेडरूम में थोड़ा इतना पोर्शन से इंक्लूड करता है। इस साइड आएँ तो यहाँ पे आपको इसके रेयर एसी वेंट्स मिलेंगे, उसके ब्लोअर कंट्रोल्स मिल जाएंगे। नीचे की साइड आपको एक USB चार्जिंग सॉकेट दिया गया है और यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड की गई है। अब इसमें मिडिल पैसेंजर के लिए सीट तो नहीं है, तो उसकी जगह आप यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं और दोनों के पास आपके पास अपने पर्सनल आर्मरेस्ट दिए गए हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सीट कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। इस साइड देखें तो आपको हैंडल्स और हुक मिल जाएगा, एक लाइट प्लेसमेंट दी गई है इधर, और यही सेम चीज़ मैं कहूँ उधर भी आपको सेम दिखाई देगा। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या ऐसी खास चीज़ दिखाई देगी। इस गाड़ी में सेफ्टी के तौर पर आपको बहुत सारे फीचर्स उपलब्ध किए गए हैं, जैसे कि आपको इसमें मिलता है ABS विद EBD इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है, फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, और अब ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी चीज़ें भी दी गई हैं। तो चलिए अब इसके अंदर जाके बैठते हैं। तो दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहली चीज़ आपको जो नज़र आएगी वो आएगी इसकी प्रीमियम और अप मार्केट इंटीरियर्स। काफ़ी अच्छे फील होते हैं, सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट कुशनिंग है। अब इसके डोर की बात करें तो डोर पे आपको यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है आर्मरेस्ट पे। आगे जाएं तो यहाँ आपको इसके सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल दिए गए हैं और नीचे की साइड यहाँ आपको इसके विंडो कंट्रोल्स दिए गए हैं। विंडो लॉक, ये है चारों पावर विंडो के स्विचेस, जिसमें से कि ड्राइवर को सिर्फ ऑटो अप डाउन का फंक्शन दिया गया है, जिससे आप वन टच से ही इसको ऑटो और अप डाउन कर सकते हैं, बाकी तीनों पे नहीं है। ये डोर अनलॉक लॉक के स्विचेस दिए गए हैं। इस साइड आएँ तो यहाँ आपको ड्राइवर के लिए 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पावर्ड सीट की वो दिया गया है और ड्राइवर के पास 4 वे एडजस्टेबल सीट्स है ऑप्शन है। नीचे की साइड आप देखें तो यहाँ पे आपको, क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर दिया गया है और यहाँ आपको इसका पेट्रोल लिड और बूट ओपनर का फंक्शन दिया गया है। ये आपको ORVM के कुछ कंट्रोल दिए गए हैं। फोल्डेबल बटन दिया गया है जिससे ORVM फोल्ड हो जाएंगे कुछ इस तरह। यहाँ साइड में आपके इसके ORVM के कंट्रोल्स हैं जिसको आप सेट कर सकते हैं। इधर आपको हेडलाइट लेवलर दिया गया है और इस साइड आपको मिलेगा MID की ब्राइटनेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए आपको स्विचेस दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट में आपको इसकी बूट यानी डिक्की खोलने का बटन दिया गया है। तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा कंफर्ट दे रही है फ्रंट सीट्स। बिलीव मी, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, काफ़ी ज़्यादा रिच इंटीरियर्स हैं इस गाड़ी के। तो चलिए अब इसका डोर बंद करते हैं और अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको मिलेगी ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, काफ़ी अच्छा और हेफ्टी नोटिस में आ रहा है। बीच में आपको MG का लोगो दिया गया है। इस साइड जो कंट्रोल्स हैं ये आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए हैं, MID कंट्रोल्स। इधर आपको अपने ऑडियो कॉल्स रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे जो कि इस 10.4 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए हैं। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन देगी। और इस साइड आपको इसके इमरजेंसी ब्रेक लाइट्स के स्विचेस मिल जाएंगे। इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से गलत प्लेसमेंट है इस गाड़ी में, बट कोई नहीं। तो यहाँ डैशबोर्ड पर भी आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिलेगी। ऊपर की साइड ये हार्ड प्लास्टिक्स हैं, बट जो ड्राइवर टच पॉइंट है MID के ऊपर वाला एरिया, वहाँ पे भी आपको लेदर कवर्ड एरिया दिया गया है। तो इस साइड आपको सिल्वर अराउंड द AC वेंट्स देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे इन्फिनिटी के ट्वीटर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ऑटो डिमिंग IRVM भी मिल रहा है और इधर आपको लाइट प्लेसमेंट दी गई है। सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। चलिए सनरूफ एक बार खोल के देख लेते हैं। कुछ इस तरह से खुलता है। तब तक आप अपनी स्क्रीन पर इस गाड़ी के सारे फीचर्स की लिस्ट देख सकते हैं। लेट मी क्लोज द सनरूफ नाउ। यहाँ आपको इसका गियर लीवर प्रोवाइड किया गया है। इधर की साइड आपको इसका वायरलेस चार्जिंग पैड है जो कि USB सॉकेट के साथ आता है। यहाँ आपको ट्विन कप होल्डर्स मिलेंगे और ये कुछ स्विचेस प्रोवाइड किए गए हैं। ऑटो होल्ड फंक्शन, 360 डिग्री व्यू, आपको रेयर AC वेंट्स और यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स के लिए बटन दिया है। ये आपका मैनुअल हैंड ब्रेक है। एक सेंटर आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया है जो कि लेदर रैप्ड है।
इसके अंदर भी आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज दी गई है और साथ ही साथ इसके अंदर आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दिया गया है। अब बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की, तो ये भी यहाँ पे आपको दिया गया है जिसके अंदर भी डिसेंट स्टोरेज है। आप अपनी सारी मैनुअल्स और बाकी आरसी पेपर्स रख सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका 360 डिग्री कैमरा व्यू। और सबसे पहले आपको ये अपना ऊपर की साइड जो है ये फ्रंट कैमरा व्यू दिख रहा है। ये आपको इसका लेफ़्ट साइड का व्यू है और जो इधर दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड द बर्ड आई व्यू। आप चाहें तो इसको रिवर्स कैमरे पे भी स्विच कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है तो ये रिवर्स कैमरे में आ जाएगा। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि इतनी कुछ खास अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी। इसको अगर हम बात करें Hyundai Alcazar से तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इससे। You also get this voice assist from MG, which understands some English commands like "Hello MG." Hi, how can I help? "Khul ja sim sim." And it opens the sunroof. "Hello MG." I'm here. "Sunroof बंद करो." And it does the job. It has some other commands as well like घर चलो, ऑफिस चलो, मुझे ठंड लग रही है, so it will work accordingly. It has all over 35 English voice commands to assist you while driving. You get this instrument cluster with the MID in between. This is not fully digital since it has the analog cluster for the speedometer as well as the tachometer. इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प्स भी दिए गए हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ आए तो यहाँ पे आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स भी दिए गए हैं। और अब बात करें इसके स्टीयरिंग एडजस्ट की, तो उसके लिए आपको एक लीवर दिया गया है जिसको आपको ऐसे पुल करना होगा और फिर ये दोनों रीच एज वेल एज रेक दोनों के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो इस गाड़ी में एक और हिडन फीचर है जो कि मेरे को पहले नहीं पता था बैठते समय, वो अब दिखा मुझे। वो है इसकी वेंटिलेशन सीट्स का फंक्शन। तो उसके लिए जो स्विच प्रोवाइड किया गया वो यहाँ है। इधर आपको एक USB पोर्ट भी दिया गया है, साथ ही इसका वेंटिलेशन स्विच का बटन भी है। और सेम यही स्विच आपको इसी साइड ड्राइवर के लिए भी दिया गया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा छुप के है वो और थोड़ा मुश्किल से उसकी रीच है उस बटन की, तो वो कुछ इधर दिया गया है। यहाँ से आप अपना वेंटिलेशन कंट्रोल कर सकते हैं सीट के लिए। अगर सच बताऊं तो ये प्लेसमेंट मुझे सबसे ज़्यादा अटपटी लगी इस गाड़ी में, क्योंकि जब कोई गाड़ी चलाते वक्त इसको यूज़ करेगा तो उसका ध्यान पक्का ही भटकेगा। तो अब इस गाड़ी में अगर हम वैनिटी की बात करें तो आपको ड्राइवर के लिए भी एक मिरर और लाइट की प्लेसमेंट दी गई है सनवाइज़र पे, और सेम आपको को पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे वाइज़र में लाइट और मिरर की प्लेसमेंट दी गई है। आपको को पैसेंजर के लिए डोर हैंडल मिलेगा पर ड्राइवर के लिए कोई डोर हैंडल नहीं है। तो चलिए अब इस वॉक अराउंड को ख़त्म करने का समय आ गया है, तो उसके लिए हम गाड़ी को पहले ऑफ करते हैं। ओके या ओके जस्ट अ मिनट। ओके सो लेट अस गेट आउट एंड टू सम अप माय वॉक अराउंड आई कैन ओनली से दैट दिस कार इज़ प्रीटी लोडेड विद फीचर्स, फिर चाहे वो टेक्निकल हो या फिर सेफ्टी रिलेटेड, एंड इट लुक्स रियली रैविशिंग। बस एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो है इस गाड़ी का माइलेज, but that is also okay when we see it from the manufacturer point of view, that is this car is so heavy that it will definitely impact the mileage for sure, and जिस प्राइस पॉइंट में इस गाड़ी को प्लेस किया गया है वो भी काफ़ी competitive है, तो हम इसको अनदेखा कर सकते हैं। तो अब आप बताइए मुझे आपके क्या थॉट्स हैं इस गाड़ी के बारे में। Do subscribe to my channel and turn on the post notification bell to never ever miss any updates.